हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि एग्ज़ाम हमारा बहुत पास आ गया है, एग्ज़ाम का टाइम बहुत पास है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है टॉपिक हम लोग जानने चाहते हैं कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम लोग जूलॉजी सेकंड पेपर की बात करेंगे, हायर नॉन कोर डेटा। चलिए जानिए कि हायर नॉन कोर डेटा में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही जानकारी के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको जब तक एग्ज़ाम है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थ्योरी और जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं कमेंट करिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा और उसी अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, तो हमारा जो आज का टॉपिक है हायर नॉन कोर डेटा। तो हायर नॉन कोर डेटा में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग जानेंगे फाइलम वाइज। एक एक फाइलम में जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं हम उसको जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फाइलम मोलस्का को जानते हैं कि फाइलम मोलस्का में कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो फाइलम मोलस्का में हम लोग के सिलेबस में है पाइला। फाइलम मोलस्का में हम लोग को पढ़ना है पाइला। ओके, तो क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो फाइलम मोलस्का में सबसे पहले हम लोग चाहे जो फाइलम पढ़ते हैं उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है हमारा क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तो ये हर सब फाइलम में इम्पॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट हम लोग का है क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम मोलस्का। सेकंड है मैकेनिज्म ऑफ फीडिंग ऑफ पाइला। थर्ड है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पाइला और लास्ट है फूड फीडिंग मैकेनिज्म ऑफ पाइला। तो ये जो चार टॉपिक हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो पाइला से पूछे जाते हैं। अगर पाइला में कोई लॉन्ग आंसर पूछा जा रहा है तो वो है क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा, या तो मैकेनिज्म ऑफ फीडिंग पूछा जाएगा, या तो डाइजेस्टिव सिस्टम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका है, अगर आप इस चारों में बात करें कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, जो बार बार पूछा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट है फूड फीडिंग मैकेनिज्म ऑफ पाइला। तो पाइला में सब इम्पॉर्टेंट है। ये जो चारों क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख लीजिए कि एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। और ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पाइला ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार आप लोग ज़रूर देख लें। ओके, तो ये हो गया हम लोग का फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का में हम लोग को पढ़ना है पाइला और ये चार क्वेश्चन है ये आप लोग एक बार ज़रूर देख लें। नेक्स्ट फाइलम पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट फाइलम जो है हम लोग स्टडी करेंगे वो है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में जो हम लोग को पढ़ना है वो है पेंटासिरास। ओके, तो पेंटासिरास में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग उसको जान लीजिए कि पेंटासिरास में से आप लोग को पढ़ना क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं इस फाइलम से। सबसे पहले पेंटासिरास का इकाइनोडर्मेटा में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम कि पेंटासिरास का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस प्रकार का है, उस डाइजेस्टिव सिस्टम में किस प्रकार की मैकेनिज्म होती है, ये है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वाटर सर्कुलर सिस्टम, एक्सटर्नल फीचर विथ डायग्राम, क्लासिफिकेशन ऑफ इकाइनोडर्मेटा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टार फिश। ओके, तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टार फिश इसमें पूछा जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ इकाइनोडर्मेटा पूछा जाता है, एक्सटर्नल फीचर विथ डायग्राम, एक्सटर्नल फीचर पूछा जाता है और इसका डायग्राम भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है वाटर सर्कुलर सिस्टम, और वाटर सर्कुलर सिस्टम को पूछा जाता है। ओके, और डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो ये पांच क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है वो जाके पढ़ सकते हैं। ओके, अपनी नोट्स पढ़िए, बुक्स पढ़िए, और अभी भी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार ये क्वेश्चन ज़रूर तैयार कर लें। अब हम लोग एनिलिडा में आते हैं। फाइलम एनिलिडा में हम लोग को पढ़ना है नेरिस। आप लोगों ने पढ़ा होगा नेरिस। तो नेरिस में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो नेरिस में डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल, ये जो तीन टॉपिक हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम, सेकेंड है लाइफ साइकिल ऑफ नेरिस और है रिप्रोडक्शन ऑफ नेरिस। तो आपने ये तीन फाइलम जान लिया कि इन तीन फाइलम में हायर नॉन कोर डेटा में जो तीन फाइलम हैं इसमें क्या है, क्या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो ये फाइलम मोलस्का हो गया,
ये इकाइनोडर्मेटा हो गया, ये एनिलिडा हो गया। तो फाइलम मोलस्का में आपको पाइला पढ़ना है, एक बार देख लीजिए इसके क्लासिफिकेशन। सॉरी, ये भी पढ़ना है, रेडुला ऑफ पाइला, ये भी इम्पॉर्टेंट है। रेडुला ऑफ पाइला, मैकेनिज्म ऑफ फीडिंग ऑफ पाइला, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पाइला, फूड फीडिंग मैकेनिज्म ऑफ पाइला। ओके, अब इकाइनोडर्मेटा में डाइजेस्टिव सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, एक्सटर्नल फीचर विद डायग्राम, क्लासिफिकेशन ऑफ इकाइनोडर्मेटा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टारफिश। अब हम लास्ट आ जाइए फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा में नेरिस है, नेरिस में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ नेरिस पूछा जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट फाइलम की ओर चलते हैं कि नेक्स्ट कौन सा फाइलम है जो नॉन हायर कार्डेटा में बार बार पूछा जाता है और इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में हम लोग को पढ़ना है प्रॉन। प्रॉन को तो आपने पढ़ा ही होगा क्योंकि अब तो एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ गया है, इसलिए आप लोगों ने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको एक बार देख ही लिए होंगे। तो चलिए जानिए कि आर्थ्रोपोडा में आपको क्या पढ़ना है। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा में आपको प्रॉन का डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ प्रॉन पढ़ना है एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्रॉन पढ़ना है। तो ये दो इंपॉर्टेंट है फाइलम एनिलिडा में। और आपको क्लासिफिकेशन किस चीज़ का ज़्यादातर पढ़ना है, क्लासिफिकेशन सब पढ़ना है आप लोग को जितना है, आर्थ्रोपोडा का, मोलस्का का, इकाइनोडर्मेटा का एंड एनिलिडा का। बट जो इसमें भी बार बार ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिलिडा और इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का क्लासिफिकेशन और एनिलिडा का क्लासिफिकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो बार बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ओके, तो ये है मोलस्का। मोलस्का में ये 5 क्वेश्चन हैं, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज़्म, फूड मतलब फूड डाइजेस्टिव सिस्टम, फूड मैकेनिज़्म। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन कहीं से भी बाहर से तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से आपको जो 2 क्वेश्चन लॉन्ग करने रहते हैं वो आपको आराम से मिल सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसी से मैच करते हुए आएंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही जानकारी के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में और मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगी। ओके, थैंक यू।